नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएसआरबी न्यूज़। मैं प्रवींद्र सिसोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारे साथ हैं। नमस्कार, मैं सचिन वर्मा। नमस्कार जी, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चारचा मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा से गौतम बुद्ध नगर से मोहित राणा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यूक्रेन से जो भारतीय लाए जा रहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ऑपरेशन गंगा के तहत जो भारतीय लाए जा रहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। अभी छठे और सातवें चरण का मतदान होने वाला है, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ऑपरेशन गंगा का या नहीं पड़ सकता है, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा यूक्रेन से जो सभी विद्यार्थियों को लाया जा रहा है या हमारा गंगा ऑपरेशन जो चल रहा है, उसका चुनाव पर तो सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, कोई भी हमारा ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये हमारा राजनीतिज्ञ नहीं है, ना ही हम इसको राजनीति से जोड़ना चाहते हैं, ना ही हमारी पार्टी राजनीति इस मुद्दे को या इस ऑपरेशन को राजनीति में घसीटना चाहती है, क्योंकि ये हमारी सरकार का कर्तव्य है। हमारी सरकार सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित अपने देश लौटाने में सक्षम रहेगी। हमारी सरकार इस मुद्दे पे राजनीति के उस पे काम नहीं कर रही है। वो एक जैसे कर्तव्य होता है ना, कर्तव्य, इस ऑपरेशन को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है, क्योंकि गंगा को हमारे यहाँ माँ का दर्जा देते हैं और माँ अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। इसलिए इस भाव से हमारी सरकार काम कर रही है। हम किसी भी अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। हमने यूक्रेन के छात्रों से भी बात करी है, तो उनके माँ बाप से भी बात करी है, तो उनकी यही शिकायत रही थी कि जो अभी भारत सरकार ने अभी स्टेप लिया है, मास रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहा है, वो पहले भी चला सकती थी, जो इस वक्त चलाया जा रहा है ऑपरेशन गंगा। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वहाँ पर इतना ज़्यादा हैवक क्रिएट होता वहाँ पर यूक्रेन में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें सरकार को इतना या किसी भी देश को नहीं पता था, या खुद यूक्रेन को भी नहीं पता था कि स्थिति इतनी भयंकर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्थिति जब तक कोई पता नहीं था और भयंकर नहीं होती, तो हम अपने बच्चों को शिक्षा लेने के लिए वहाँ गए हुए हैं, तो शिक्षा ले रहे हैं। नहीं पता था किसी को भी, और जैसे ही वहाँ पर स्थिति खतरनाक हुई है या गलत हुई है या वहाँ पर युद्ध स्टार्ट हो गया है, तुरंत ही हमारी सरकार ने एक्शन ले लिया और लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, सीरियस हो गए। अभी हमारे 4 मंत्री तुरंत बैठक करके सभी जो है पहुंच चुके हैं अपने स्थानों पर। जनरल वीके सिंह हैं, हरनीत सिंह हैं, करण रिजिजू जी हैं, सिंधिया जी हैं, सभी पहुंच चुके हैं पड़ोसी देशों में। जहां जहां कर हमारे बच्चे कंटिन्यू आ रहे हैं, वहां वहां हमारे मंत्री पहुंच चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने देश में बैठ के ही मीडिया के थ्रू ही हम बात कर रहे हैं, नहीं। हमारा प्रत्येक भारत का जो है हमारे सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री जी कंटिन्यू काम कर रहे हैं और सभी को सुरक्षित लाने में हम सक्षम होंगे और ला भी रहे हैं। ये सभी को पता है, सभी देशवासियों को पता है कि हमारी सरकार सीरियस है, कोई इसमें दो राय नहीं है। कुछ फेक वीडियोस भी सामने आ रहे हैं सचिन जी, तो उनके बारे में आपका क्या कहना होगा? जो वहाँ पर मौजूद नहीं है यूक्रेन में बालिका, और यहाँ पर रह कर के वो वीडियोस अपलोड कर रही हैं कि हमें यहाँ की सरकार वापस नहीं बुला रही है, वो उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, सब लोग है ना पॉजिटिव नहीं सोचते, कुछ नेगेटिव भी सोचते हैं, सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करना चाहते हैं। ऐसा ही अभी एक केस देवरिया का आया था। वहाँ पे एक लड़की ने एक वीडियो बनाया कि मैं रोमानिया यूक्रेन में हूँ और मेडिकल की छात्र हूँ और मैं ऐसे से फंसी हुई, मुझे निकाला जाए। बाद में जब उसकी जांच हुई तो पता लगा कि वो लड़की देवरिया से ही थी और वहाँ से उनके पिता समाजवादी पार्टी से थे और यादव जी थे कोई, उनकी लड़की थी वो। उनके कहने पर उस लड़की ने वीडियो अपलोड करा था, जिसके खिलाफ पुलिस ने भी कार्रवाई की है। देखिए, सच तो आपको पता है, अभी कानपुर के प्रशांत सिंह जी ने सबको बताया। उन्होंने बताया कि जैसे यूक्रेन में रूस के सैनिकों ने भारत का झंडा देखा और झंडा देखने के बाद रूस के सैनिकों ने हमारे भारतीय झंडे को जैसे ही सल्यूट किया और सल्यूट करके आगे निकल गए, तो हमें गर्व होता है अपने भारतीय होने पर, हमें गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री होने पर कि हमारे झंडे को देखकर रूस के सैनिक जो है सल्यूट करते हैं और हमारे झंडे का सम्मान करते हैं। तो हमें वहाँ गर्व होना चाहिए। ये फेक अपलोड तो आती रहती हैं, वीडियो अपलोड आती है, इन पर ध्यान ना दिया जाए और जो सत्य है उसको देखा जाए, क्योंकि और अदर पार्टियाँ, चुनाव का समय चल रहा है और इस समय में अदर पार्टियाँ हमारी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है जी। और इस समय देश के प्रत्येक नागरिक को
हमारे प्रधानमंत्री जी को जो है साहस बढ़ाना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। इस संकट की घड़ी में हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि जो इस टाइम आज का भारत है ना, आज के भारत की मोदी जी सरकार की इतनी अभी हमारी ताकत हो चुकी है कि हमें ना तो यूक्रेन और ना ही रशियन, दोनों तरफ की आर्मी भारतीय झंडे को ही देखकर सैल्यूट करती हैं, कुछ नहीं कहती हैं। उन्होंने खुद ही आश्वासन दिया है वहाँ के मंत्रियों ने कि भारतीय छात्रों को जो झंडा लेंगे वो घर होगा या बस होगी, उसको कोई नुकसान कभी नहीं पहुंचाया जाएगा। दोनों हमारा सम्मान करते हैं। ये नए उभरते भारत की ताकत का सबूत है। ये तो था मसला यूक्रेन का। अभी जैसे कि चुनाव चल रहे हैं, तो अब की बार आप जैसे दोनों ही भाजपा ही हैं और आप सोशल मीडिया संभाल रहे हैं, आप मंडल अध्यक्ष हैं जारचा से भाजपा के युवा मोर्चा के जी। तो आप तो बोलेंगे ही कि अब की बार भाजपा सरकार। जी जी। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, अब की बार ये टक्कर दे रहे हैं अखिलेश यादव, ऐसा माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा और ऐसा पोलिंग, ऐसा सर्वे भी आ रहे हैं कि अखिलेश यादव अब की बार टक्कर दे रहे हैं। कहाँ तक चुनौती दे पाएंगे अखिलेश यादव, या इसके बारे में आपकी कोई टिप्पणी या फिर आप कुछ अपने वक्तव्य देना चाहें? देखिए, कोई टक्कर नहीं है, किसी भी तरीके की कोई टक्कर नहीं है। और ये हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होकर नहीं बोल रहे हैं। आप जाइए सर्वे करिए, आप कंटिन्यू जाइए सर्वे करिए, वोटर से पूछिए। सुनने में आया इस बार मुसलमान का वोट एकजुट होकर के गया है सब समाजवादी की तरफ, तो वो कहाँ तक आपको चुनौती भरा नजर आता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों का वोट एक साथ गया है। ये विशेष वर्ग की राजनीति करके ये कैसे चुनाव नहीं जीते जाते। माननीय अखिलेश जी को पता होना चाहिए कि विशेष वर्ग की राजनीति करके चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव विकास पे जीते जाते हैं, चुनाव मुद्दों पर जीते जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी जातिवाद या वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करती। वो राजनीति करती है विकास की, वो राजनीति करती है शिक्षा की, वो राजनीति करती है दंगा मुक्त प्रदेश की, वो राजनीति करती है शांति प्रिय माहौल की, वो राजनीति करती है प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलने की। वो राजनीति किसी वर्ग विशेष नहीं करती। इसलिए इस बार हमारे प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। 10 मार्च को आप देख लेना, किसी भी तरीके की कोई भी किसी भी सीट पर टक्कर नहीं है। बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। आप इसमें देखिएगा 350 पार, कोई दिक्कत जो नहीं नारा है। दिया था वो हमने जो जमीनी कार्यकर्ता है उनके फीडबैक के आधार पर दिया है। हमारी जो सरकार का लाभ है वो सभी जनों को मिला है। एक विशेष वर्ग के लिए हमने कोई कार्य नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय योगी जी ने, मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कोई नहीं करा है कि एक विशेष वर्ग को हम दे रहे हैं। जो भी मिल रहा है सभी को मिल रहा है, चाहे वो घर हो, शौचालय हो, कोई भी सिलेंडर हो, किसी विशेष नाम को देख के हम नहीं देते। पहले की सरकारों में क्या होता था, एक विशेष जाति को देखते थे, उस जाति का ही भर्ती होती थी, उस जाति का ही कार्य होता था। पुलिस वाले भी उन्हीं जाति को सुनते थे, पुलिस थानों में भी उन्हीं जाति के लोग होते थे। आज आप देखिए चारों तरफ शांति का माहौल है। किसी भी टाइम आप कहीं से भी आइए, गुंडागर्दी सब खत्म हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी गुंडे या तो जेल में हैं या ऊपर चले गए हैं, जो बचे कुछ हैं वो अब की बार निकल जाएंगे। बिल्कुल, आपने बात करी ऑपरेशन गंगा का, इस पर चुनाव पर सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आपने इस तरीके के अपने विचार रखे हमारे मंच पर, उसके लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे मंच पर आए, इसके लिए आपको बेहद बेहद साधुवाद। आपने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब की बार 350 पार और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम फिर से दोबारा विकास की गंगा बहाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी नहीं, 2024 में भी माननीय मोदी जी की दोबारा से सरकार बनने वाली है। अभी से ईवीएम का रोना शुरू कर दें कि ईवीएम खराब है। ऐसा सपा वाले कहेंगे, वो जल्दी शुरू करने वाले हैं। 10 मार्च के बाद ईवीएम खराब होने वाली है, तैयारी अभी से ही कर लीजिए उसकी। ईवीएम खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो गठजोड़ की राजनीति कर रहे हैं ना बहुत सारे लोग जो मिलकर राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्रत्येक वर्ग को पता है, प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति को पता है कि हमारे लिए कौन सी सरकार लाभप्रदक है। आपने कोरोना टाइम में भी देखा है, आपने और दूसरी सरकारों को देखा है, इन्होंने कोई कहीं मदद नहीं की, बल्कि सामाजिक संगठनों ने तो मदद की कोरोना टाइम में। लेकिन इन राजनीतिक दलों ने, चाहे समाजवादी सरकार हो, चाहे बसपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, इन्होंने कोई भी मदद नहीं की। राजनीतिक रोटियां सेकी हैं मदद के नाम पे, और कुछ भी नहीं किया है। कमियां बताई हैं,
कमियों को, अगर कोई कमी थी तो उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक ही प्रयास करा है, कैसे भाजपा सरकार को, योगी जी को, माननीय मोदी जी को बदनाम किया जा सके। चलिए, ईवीएम का रोना अभी दूसरी पार्टियों से स्टार्ट होने वाला है। इसी के साथ मैं यूएसआरबी न्यूज से विदा लेता हूँ। प्रवेंद्र सिसोदिया की ओर से धन्यवाद।